Hello students, welcome to my YouTube channel All Exam Study. In today's video, we are going to discuss about Waqf Amendment Bill. What is the Waqf Amendment Bill and what are the provisions under this bill, and what are the constitutional amendments which are presented by the Parliament in August 2024, and at present what we are going to expecting about the Waqf Board. तो चलिए अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मुस्लिम जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, और उसका क्या इसमें रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो चलिए चलते हैं अपने वक्फ अमेंडमेंट बिल की ओर। तो देखिए सबसे पहले हमारे लिए, क्योंकि अब देखिए एट प्रेजेंट ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। एट प्रेजेंट न्यूज़ में आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सनसन वाला मामला आजकल ये बन चुका है। तो देखिए क्या है ये वक्फ सबसे पहले, और एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें जो हमारा वक्फ, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये वक्फ वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये आपका जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस है, ठीक है, मेजरली जो मुस्लिम प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कोई मुस्लिम है, ठीक है, कोई पर्सन है, अब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और लैंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, वो इसको मुस्लिम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, ठीक है, इसको वो अपने रिलीजियस रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, ये जैसे बाय द वे आपने मॉस्क्यूज के लिए अपना डोनेट कर दिया लैंड, ठीक है, अपना लैंड डोनेट कर दिया, ठीक है, कहीं पे अपने कब्र बना दिए, इस तरह के, जैसे मान लो आपका मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए कहीं पे आपका वो चीज़ डोनेट कर दी, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट द रिलीजियस पर्पजेज़। और आपका जो वक्फ है इसके अंदर ये चीज़ें इसमें डिसाइड होती है कि एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, अगर एक बार कोई प्रॉपर्टी डोनेटेड है, तो वो आपकी वापस से रिट्रीव नहीं होगी, उसको वापस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको वापस नहीं लिया जाएगा फिर, ठीक है। तो ये है आपका वक्फ, मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जिसमें कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जितना उसके इच्छा अनुसार अपना डोनेट कर सकता है रिलीजियस पर्पजेज के लिए। तो वो है मतलब वक्फ का। तो वक्फ आपके लिए क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड बनता है, एट प्रेजेंट ये इतना चर्चा में क्यों है, आप देख पा रहे होंगे जो वक्फ है, अगर हम बात करें वक्फ जो बोर्ड बनता है, ये बनता है 1954 के अंदर, ठीक है। इसमें ये इतना चर्चा में एट प्रेजेंट क्यों है, आपको अगर मैं आंकड़ों की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूं, इसके पास अभी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, कैश और लैंड की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी जो लैंड है, कैश है, ये आपका थर्ड नंबर पे है, ठीक है। लैंड के मामले में अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास डिफेंस है, आपके पास रेलवे है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आपका ये वक्फ आ रहा है। तो अब इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में, अब इसकी सुप्रीमेंसी आपका, मैं आपको उसमें और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। इसमें सुप्रीमेसी सुप्रीमेंसी की बात करते हैं, इसके ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर डोनेट कर दी है, क्योंकि इसमें 2024 के अंदर, अगस्त 2024 के अंदर, यानी कि जो 1995 का जो वक्फ बिल था, ठीक है, उसमें आपके 40 अमेंडमेंट हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आउट ऑफ विच आपके 14 तो अभी एप्लीकेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो 1995 तक क्या होता था, मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब जो वक्फ है, यानी कि जो वक्फ बोर्ड है, इसके पास ये राइट है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट या फिर वक्फ। तो आप देखिए, वक्फ बोर्ड की इतनी सुप्रीमेसी हो चुकी है कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर कोई प्रॉपर्टी वो वक्फ के अंदर है या फिर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये किसके पास सुप्रीमेसी पावर थी? ये थी वक्फ बोर्ड के अंदर। यानी कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी अपील, उसकी जो अपील है वो किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं हो सकती है। ये बात होती है 1995 तक, ठीक है, 1995 तक ऐसा होता आ रहा था। एट प्रेजेंट तक अभी ऐसा होता आया। तो लेकिन अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है, अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है 2025 2024-25 के अंदर, यहाँ पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उसमें से देखिए इसकी सुप्रीमेसी को हटाने की कोशिश कर दी गई। देखिए कैसे। अब मैंने कहा, क्योंकि जब हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ पे? आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B, जहां पर हम पढ़ते हैं CAT एंड SAT एंड JAT। इन 3 ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एंड दिस इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एंड दिस इज जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ये जो है आपका, ये कौन सा पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? 14A। 14A। तो ट्रिब्यूनल की जो सुप्रीमेसी है, यानी कि जो वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, इसकी ये सुप्रीमेसी थी कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी जजमेंट होगा किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर बिलोंग कर रही है वक्फ बोर्ड से, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जाती है। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल की यहाँ पे सुप्रीमेसी होती थी, सुप्रीमेसी होती थी। तो एट प्रेजेंट क्या हुआ है, ये भी इसमें इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। एट प्रेजेंट जो है पार्लियामेंट ने क्या किया है, अब हम देखिए, अब हम इसको समझ पाए हैं चीज़ों को। 1954 का है वक्फ बोर्ड, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी पर्सन रिलीजियस पर्पजेज के लिए अपनी कोई भी लैंड डोनेट कर देता है, दैट इज उसकी पर्सनल है या फिर उसका कहीं पे गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा है, और वो आपने वक्फ बोर्ड ने, वो आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। और इसकी सुप्रीमेसी ये थी कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का जो था, उसने अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और पार्लियामेंट ने अभी जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला यही एक अमेंडमेंट इनमें से ये है कि जो आपका वक्फ ट्रिब्यूनल होगा, वक्फ जो ट्रिब्यूनल होगा, उसका जो जजमेंट होगा, ठीक है, जजमेंट या फिर हम बात करें डिसीजन होगा, वो आपका, क्योंकि वहां पे जो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको अपील किया जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट में, वो किसी स्टेट के अंदर हाई कोर्ट में उसको अपील किया जा सकता है। और जो दूसरा राइट था वक्फ बोर्ड का, कि भाई अगर उसने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, वो उसकी सुप्रीमेसी थी, तो वो पावर भी इससे हटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स
रिस्पेक्टिव स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी है बिलोंग्स टू वक्फ और गवर्नमेंट। वो आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर वक्फ भी है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करने वाला है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले क्या होता था? वक्फ बोर्ड होता था। ठीक है, और इसमें अब ये भी बोल दिया कि इसमें 22 मेंबर की कमेटी बनेगी, अ मेंबर ऑफ 22, जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी नॉन मुस्लिम, एटलीस्ट 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम्स। और इसमें ये भी बात कही गई है कि एटलीस्ट कम से कम एक तो आपका कहाँ पे होना चाहिए? जॉइंट सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर लेवल के पोस्ट पे होना चाहिए नॉन मुस्लिम। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सामने आई है। और एक और चीज़, जैसे बाय द वे कोई भी पर्सन है, एक फैमिली है, उनका कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, उनका कोई भी आगे मेल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो वक्फ बोर्ड होता था, जो वक्फ बोर्ड है, उनकी क्या पॉलिसी रहती थी? वो क्या करते थे? उसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में मिला देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? फेमाइन जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुका है। यानी कि अगर उसकी लड़का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो लड़की होगी वो प्रॉपर्टी उस लड़की से बिलोंग करने वाली है। तो इसका जो डिसीजन करने वाले हैं, इसको जो डिसाइड करेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कोई भी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की है या फिर नहीं है, ये कौन डिसाइड करने वाला है? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी कहाँ की है। और दूसरा इसमें जजमेंट क्या है? ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल जो आपका वक्त ट्रिब्यूनल होता था, उसका भी जो डिसीजन है, दैट शुड नॉट बी द सुप्रीम, उसको भी अपील किया जा सकता है किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वो आपका सुप्रीम नहीं होगा, तो उसकी सुप्रीमेसी। अब देखिए, इतना बड़ा आपका संगठन है जिसके पास लगभग 1 लाख प्लस करोड़, ठीक है, 1 लाख प्लस करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और लैंड, तो इतना बड़ा आपका प्रॉपर्टी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, तो उसके ऊपर इतनी नज़र तो रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और अप्रिशिएबल है ये। ठीक है, आप सभी को इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है, क्योंकि देखिए, जब भी इस तरह की सुप्रीमेसी बनती है किसी भी बोर्ड की, और ख़ास तौर पे किसी विशेष समुदाय या फिर विशेष रिलीजन की, तो वो उनके ही रिलीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसी रिलीजन के कुछ भी जो भी आपके इलाइट पर्सन्स होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स लोग होंगे, वो क्या करेंगे? जो भी वहाँ के थोड़ा सा पुअर कम्युनिटी सिस्टम होगा, ठीक है, कोई कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर इकोनॉमी है, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे? वो लोग ज़बरदस्ती भी उसको वक्फ बोर्ड में मिला सकते हैं। तो इसका जो अब डिसीजन करने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, और ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ होने वाला है। तो इसको लेकर आपका बहुत ज़्यादा विवाद में ये आपका मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वक्फ बोर्ड के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि भाई क्या होता है अक्सर। पहले हमने ये देखा कि भाई वक्फ होता क्या है, ठीक है, कब का ये बिल है। हमने 1954 की बात की, 1995 की बात की, 2024 की बात की, ठीक है। देयर आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द एट प्रेजेंट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी हुए हैं, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट। तो ये सब कुछ है कि भाई कोई पर्सन है अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है मॉस्क्यू बनाने के लिए, किसी भी रिलीजियस पर्पज के लिए इन द मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस होती है। तो उसका एक जो फेयर आपका इवैल्यूएशन हो पाए कि कोई प्रॉपर्टी आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर वो आपकी वक्फ बोर्ड से एक्चुअल में बिलोंग कर रही है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे अब आपका पूरी तरह से जजमेंट होगा, जिसको डिसाइड करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा इसका। तो आई होप, मुझे लग रहा है अब आपको ये वक्त जो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय बन चुका है और आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा, न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि का विरोध होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वक्फ बोर्ड को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन एक कंप्लीट अगर आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है तो कोई बोर्ड को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो ये चेंजेस आए ये अप्रिशिएबल है, बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है डिसीज़न ये आपका पार्लियामेंट का है और इसमें जो अमेंडमेंट है बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले, क्योंकि सुप्रीमेसी कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी रिलीजन, ये देश के हर नागरिक के लिए आपका क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए, 40 अमेंडमेंट होते हैं, 14 एट प्रेजेंट फरवरी में जब रिपोर्ट आती है, कमेटी इसके लिए बनती है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि भाई कौन कौन से अमेंडमेंट है। सुप्रीमेसी को हटा दिया गया वक्फ बोर्ड की, एंड ट्रिब्यूनल की जो सुप्रीमेसी है। फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूनल है वो आपके आर्टिकल 323 ए और बी के अंदर है, जहाँ पर हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, यानी कि 2 और 3 स्टेट्स का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका कॉमन हो सकता है। तो ये था आपका तो ये था आपका वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ अमेंडमेंट बिल। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। हालांकि आप अभी न्यूज़ में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के साथ और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जो भी थोड़े से टिपिकल आपने कभी सुना नहीं होगा, टर्म्स के बारे में सुना नहीं होता, सबने जनरली सुना नहीं होता इन टर्म्स के बारे में, तो बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि भाई क्या है एट प्रेजेंट। अब किसी से भी आप इसके बारे में बात करोगे तो आप थोड़ा सा आपके वजन होगा आपकी बातों में कि भाई हाँ, वकवा का इस तरह का है और एट प्रेजेंट ये सारे इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी पॉलिटी के अंदर, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी के अंदर इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन के अंदर। और पॉलिटी के अंदर मैंने और भी वीडियोस अपलोड किया, वो भी आप देखें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं किस तरह के आपको वीडियो कंटेंट मेरा लग रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।